अच्छा बच्चों, इसमें गैस्ट्रुलेशन के बारे में हम बता रहे थे। गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, जिसके अंदर क्या चीज़ बने, 3 जर्म लेयर्स बने। ठीक है, ये तो आपने देख लिया था लास्ट टाइम। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी थी, एपीब्लास्ट की। नीचे वाली लेयर कौन सी थी, हाइपोब्लास्ट की। उसके बाद दरमियान में क्या बनता है, प्रीमिटिव स्ट्रीक। ऊपर से मीजोडर्मल सेल जो है वो कहाँ जाते हैं, नीचे, और एपीब्लास्ट के नीचे आ जाते हैं। जब 3 लेयर्स बन जाएंगी तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी कहलाएगी, एक्टोडर्म। दरमियान वाली कौन सी कहलाएगी, मेसोडर्म। और सबसे लास्ट वाली एंडोडर्म। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये था, ये फेट ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। फेट का मतलब है मुस्तकबिल। इन 3 जर्म लेयर से एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, इनको प्रीमिटिव टिश्यू भी कहते हैं, जर्म लेयर्स को। क्यों प्रीमिटिव कहते हैं, प्रीमिटिव इसलिए कहते हैं कि ये अभी इब्तदाई लेवल के टिश्यूज़ हैं, अभी ये किसी ऑर्गन में या किसी ऑर्गन सिस्टम में डेवलप नहीं हुए। तो इनमें एक्टोडर्म से 2 चीज़ें बनानी है आपने, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या कुछ आ जाएगा, ब्रेन और स्किन की एपिडर्मिस आ जाएगी। दूसरा, एंडोडर्मिस से एपिथेलियल लाइनिंग, यानी इंटरनल जो लाइनिंग्स हैं आपके अंदर वाली, जो ट्यूब्स की लाइनिंग है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, यूराइनोजेनिटल ट्रैक, ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे लीवर हो गया, जैसे पेंक्रियाज हो गया। मीजोडर्मल सेल्स से, जो मीजोडर्मल या मीजोडर्म से क्या बनता है, एवरीथिंग एल्स। जो कुछ भी आपके जहन में आएगा, जैसे मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, जो इनके अलावा होगा बॉडी का सिस्टम, वो किससे बनाना है, मीजोडर्म से। नेक्स्ट इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन जेनेसिस, सिंसिस, फॉर्मेशन। ऑर्गन बनने के अमल को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। डेफिनेटली ऑर्गन कब बनते हैं, एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला मेजर इवेंट है ऑर्गन बनने के अमल में, वो है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन जिसके अंदर ब्रेन एंड क्या चीज़ बनेगी, स्पाइनल कॉर्ड बनती है। जब एम्ब्रियो के अंदर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब बन जाती है, तो फिर उस एम्ब्रियो को न्यूरोला कहते हैं, और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन। ये आपने इसमें बताना है। इसमें लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था कि ये जो लेयर है नीचे, जो रॉड थी, ये थी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में प्रीवियसली बता चुका हूँ कि जितने भी फाइलम कॉर्डेटा के जानवर हैं उनके अंदर क्या चीज़ बनती है, नोटोकॉर्ड लाजमी बनती है। नोटोकॉर्ड एक स्टिफ फ्लेक्सिबल एक रॉड होती है जो कि कॉर्डेट्स को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म का मैंने न्यूरोलेशन बता दी थी, वही फिनोमेना है। अब आपने ये जो ग्रीन लाइनें हैं इस पे आना है। इनको आप लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रेस्ट बोलते हैं। नंबर 2 पे अगर आप देखें, वो ग्रीन पोर्शन को क्या किया हुआ है, न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, तो पहले तो ये फोल्ड हो गई थी, फोल्ड होने के बाद ये जुड़ के ये तो बन गई थी ट्यूब, जिसको हमने कहा था न्यूरल ट्यूब, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। फिर ये जो न्यूरल क्रेस्ट है, ये भी आपस में, इसके जो सुपीरियर पोर्शंस हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद नीचे चले जाते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म के नीचे। अब ये हो गए जी न्यूरस्ट क्रेस्ट सेल्स। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आ गए जो कि न्यूरल ट्यूब के ऊपर है। बात फॉलो कर गए हैं। अब इसमें आप लोगों ने क्या बताना है कि ये लास्ट टाइम भी, ये दूसरा भी आपको मैंने एंगल बताया था इसका, कि न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन का भी, कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी, नोटोकॉर्ड। ये ऊपर ब्लू कलर में क्या चीज़ है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है आपको बताया कि एक ख़ास हिस्सा इसका क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और क्यों होता है कि नीचे जो नोटोकॉर्ड के सेल्स हैं, ये ऊपर जो एक्टोडर्म है उसको क्या भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं। यही बात थी। और करते करते ये ऐसे करके जुड़ जाएगी और ये ट्यूब बन जाएगी, जिसको हमने क्या कहा, न्यूरल ट्यूब। फिर वही आ गया, न्यूरल प्लेट आ गया। न्यूरल प्लेट के बाद यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बन गया, और ये इसका नाम क्या था,
न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। इसके लाइनों को क्या कहते हैं? न्यूरल क्रेस्ट बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ये हमारे पास नीचे आ गई। तो ये वही चीज़ दोबारा से किसी और अंदाज से बताई गई है। अच्छा जी, इसमें दो तीन MCQs हैं कि न्यूरोलेशन जो है ये शुरू होती है फर्स्ट मंथ ऑफ द डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम जो है वो निकलता है मिड एक्टोडर्म से। अब देखें, सारी एक्टोडर्म से नहीं निकलता, खास एक्टोडर्म थी जो किसके ऊपर थी? उसके नोटोकॉर्ड के ऊपर थी। याद आ गया? तीसरी बात क्या थी? बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द डेवलपमेंट ये 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स जो हैं, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये वाजे हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑल द ब्रेन फ्लेक्सर्स आर एविडेंट, जैसे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर वगैरह जितने भी ब्रेन के उभार हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं। कवर द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बारे में क्या बताया था? चलो मैं आगे बता देता हूँ। एंड ब्रेन वेव्स कैन बी रिकॉर्डेड, यानी सेकंड मंथ के एंड में जो है वो वेव्स जो है वो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। ये प्रीवियस लेक्चर से ही आ रही हैं सारी चीज़ें। ब्रेन स्टेम के बारे में क्या बताया था आपको कि ये है तो है स्पाइनल कॉर्ड। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की जो सीक्वेंस में चीज़ें आ रही, मतलब मिड ब्रेन तो खुद, मिड ब्रेन के नीचे हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा पॉन्स और नीचे कौन सा हिस्सा? मेड्यूला। ये जब तीनों अटैच हो जाएंगे इनको इकट्ठे क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टेम। तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ये फ्लेक्सर्स आप देख रहे हैं ये ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या था कि न्यूरल क्रेस्ट से क्या कुछ बनता है? तो वेरियस मोटर नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि डेवलपिंग ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, मोटर नर्व। दूसरे नंबर पे न्यूरल क्रेस्ट से और क्या कुछ बनता है? सेंसरी न्यूरॉन ओरिजिन इज न्यूरल क्रेस्ट विच इज़ डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट बॉर्डर। वो जो आपने देखा था न्यूरल क्रेस्ट की जो लाइनें थी एंड पे जाके, वहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। द न्यूरल ट्यूब क्लोजर, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट टू द लेटरल साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो कहता है कि इतनी अहम ये लेयर है कि ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये न्यूरल ट्यूब की लेटरल साइड्स पे भी एम्ब्रियो की फैल जाती हैं, और फैलने के बाद ये क्या बनाती हैं? क्रैनियल नर्व्स बनाती हैं, यानी जो ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स, एसोसिएटिव नर्व्स एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक, यानी ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, ठीक, में जो इन्वॉल्वमेंट जिसकी होती है, ठीक होगी बात। इसके अलावा और क्या कुछ बनता है? पेरिफेरल नर्व्स बनती हैं, मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होता है, दो हिस्से पड़े थे उसके, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। दांत उससे बनते हैं, स्कल बोन्स से बनती हैं। तो इतनी चीज़ें ये बनाता है, तो लिहाजा इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको फोर्थ जर्म लेयर का नाम भी दिया गया है, ठीक है। न्यूरल क्रेस्ट को फोर्थ जर्म लेयर, क्योंकि एक्टो से भी ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, मीजो से भी बनते हैं, एंडो से भी, तो ये भी तो इतनी चीज़ें बना रहा है, तो लिहाजा इसको भी आप लोग फोर्थ जर्म लेयर कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ पे आके आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ। ग्रोथ नशोनुमा को कहते हैं कि इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड मैस, ठीक है। इसको और ठीक कर लेते हैं कि पॉजिटिव एंड इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। अगर कोई साइज आपके फ़ायदे के लिए है और वो परमानेंटली बढ़ रहा है, ठीक है, और वो इरिवर्सिबल भी है, वापस बैक नहीं जा सकता, वो क्या चीज़ है? ग्रोथ, ठीक है। हालांकि देखा जाए कई तरह के ट्यूमर भी होते हैं, वो ट्यूमर बढ़ते जाते हैं, परमानेंट भी होते हैं, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। तो ग्रोथ के बारे में ये बताया गया है कि बिगिंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन्स कॉन्टीन्यूड थ्रू आउट डेवलपमेंट। ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिंस इन द एम्ब्रियो ऑफ 8th वीक, यानी यहाँ पे दूसरा मंथ है, 8 हफ्तों का मतलब ये हो गया, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं।
बाय द स्टार्ट ऑफ थर्ड मंथ इंसान का जो एम्ब्रियो है उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और यहाँ तक ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो बन चुके होते हैं। बाकी जो 6 माह है, रिमेनिंग 6 मंथ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, स्टार्ट में तो उसको कह दिया फीटस, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ इसके ज़्यादातर ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, बन चुके होते हैं। तो बाकी 6 मंथ उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करनी है, ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं या अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको वेल डेवलप मज़ीद करते हैं। ठीक होगी बात। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है।